तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के मॉर्निंग के सेशन में। तो कोई न्यू मेंबर तो दिख नहीं रहा है। स्टिल इन केस कोई न्यू मेंबर ज्वाइन हुआ है तो उनकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि हर दिन हम भगवत गीता के एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं उसको समझने के लिए, और उसको हम जीवन में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, इस उद्देश्य से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं गीता के साथ, भगवान के दिव्य वाणी के साथ। ओके, सो आज का श्लोक पढ़ेंगे प्रतीक्षा माता जी। सो माता जी, you are able to see the screen? Yes, Prabhu. Yes, so you can kindly lead us in recitation. ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा लिप्यतेन स पापेन पद्मं पत्रमिवाम्भसा One who performs his duty without attachment, surrendering the result unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action as the lotus leaf is untouched by water. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, भगवत गीता ले लीजिए, वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, अरण्यकाश, जितने भी शास्त्र हैं उनका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हम जीवन में सुख को, आनंद को प्राप्त कर पाएं। तो जैसे कि हमारे माता पिता रहते हैं, कभी कभी हमें उपदेश देते हैं, कभी कभी हमें अलग अलग रिसोर्सेज देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजॉयमेंट्स देते हैं, कभी कभी थोड़ा डांटते भी हैं, कभी कभी थोड़ा पनिशमेंट भी देते हैं। लेकिन ये जितनी भी एक्टिविटीज रहती हैं, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या रहता है कि हम अपने जीवन में सुखी हो पाएं, हम अपने जीवन में ग्रो हो पाएं और आनंद प्राप्त कर पाएं। दैट इज द पर्पस ऑफ लविंग पेरेंट्स। कभी कभी बच्चों को समझ में आ पाता है, कभी कभी नहीं समझ में आ पाता है। कभी कभी पेरेंट्स उनको ऐसे सेशन में लेके आते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें बताई जाती हैं जिससे बच्चे समझे कि हम जो भी कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी ये जितने भी शास्त्र दिए हैं, इनका पर्पस ये है कि हम अपने जीवन में सुखी हो पाए, आनंदी हो पाए। और उसी उद्देश्य के साथ भगवान यहाँ पे भी ये श्लोक बता रहे हैं कि अगर हमें सुखी होना है जीवन में, तो हमें एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, और वो है रिजल्ट से अटैचमेंट। हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी ड्यूटीज करते हैं, उसका जो परिणाम है उससे जो हमें आसक्ति रहती है, परिणाम से आसक्ति से ज्यादा प्रॉपरली मैं बोलूँगा, अप्रोप्रिएट, कि अच्छे परिणाम से आसक्ति, कि परिणाम अच्छा ही आना चाहिए। हम सोच भी नहीं पाते, हम कभी भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम इसी उद्देश्य के साथ करते हैं कि परिणाम अच्छा ही आना चाहिए, नहीं अच्छा आया तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो जब हमारी आसक्ति परिणाम से होती है तो फिर हम सुखी नहीं रह पाते जीवन में। जब तक हम कार्य कर रहे होते हैं तब तक हमें टेंशन रहता है। पहली बात तो कार्य शुरू करने से पहले ही टेंशन शुरू हो जाता है। जैसे कुछ लोग रहते हैं, अभी जैसे आप सभी के दिन की शुरुआत हुई है अभी अभी आप लोग कंपनी में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, अपने वर्क प्लेस में नहीं गए, लेकिन कभी कभी लोगों को कंपनी जाने से पहले ही, अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले ही उनको चिंता होने लग जाती है कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। मतलब कार्य शुरू किया नहीं, पहले टेंशन पहले शुरू हो जाती है। फिर जब हम कार्य कर रहे होते हैं उस समय हमें रिजल्ट का टेंशन रहता है। कार्य शुरू करने से पहले हमें अपने कर्मों का टेंशन रहता है, क्या हम ठीक से कर पाएंगे। कार्य करते समय हमें रिजल्ट का टेंशन होता है कि ठीक है, भले ही हमने बेस्ट दिया हो अपना, लेकिन क्या रिजल्ट मिल पाएंगे। और जब रिजल्ट मिल जाता है तो फिर लगता है कि अरे इतने से के लिए मैंने इतना सब मेहनत किया क्या। तो फिर हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कई बार सेटिस्फैक्शन मिल भी जाता है तो लगता है कि अरे
क्या पता कब तक ये रिजल्ट हमारे पास रहेगा, ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद छिन जाए। तो हर स्टेज पे अगर हम रिजल्ट से आ सकते हैं, परिणाम से आ सकते हैं, तो हर एक स्तर पे हमें असंतुष्टि और हर एक स्तर पे हमें डर लगा रहता है। ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप सभी के साथ भी होता है? सबके साथ होता है। ओके, सो आई एम नॉट अलोन। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी दैट आई एम नॉट द अलोन पर्सन। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हम परिणाम से आसक्त हो जाते हैं तो कई बार वो आसक्ति हमें हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उससे भी पीछे हटा देती है। कभी कभी हम इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं परिणाम से कि हमको लगता है कि अरे, इतना मेहनत अगर किया और परिणाम नहीं आया तो मेरी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए मेहनत ही नहीं करने का, इसलिए कर्तव्य ही नहीं करने का। तो कभी कभी हम इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं परिणाम को लेके कि हम कर्तव्य करने से ही पीछे हट जाते हैं, या फिर कर्तव्य करते समय भी हमें वो जो नर्वसनेस रहता है, वो एंजाइटी रहती है, वो हमें अपना बेस्ट नहीं देने, हमारा बेस्ट देने को अलाउ नहीं करती। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, सपोज आप में से किसी ने कभी क्रिकेट खेला है? क्रिकेट जानते हो आप लोग सभी? क्रिकेट किस किस ने खेला है? अच्छा, माता जी लोगों ने भी खेला है हमें से। सो क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, विजुअलाइज कीजिए, और बॉलर ने बॉल डाला और आप उसको सही तरीके से हिट नहीं कर पाए। बाद में आपको समझा कि अरे, इसको अगर मैं इस तरीके से शॉट मारता तो छक्का लगा सकता था या फिर चौका लगा सकता था, लेकिन सही तरीके से आपने हिट नहीं कर पाया, मिस हो गई वो बॉल। तो अभी मेरा आप सभी से सवाल है, कैन यू अफोर्ड टू रिग्रेट फॉर इट? क्या अभी आपने जो बॉल मिस कर दी, ठीक से नहीं मार पाए, क्या उसको लेके आप डिप्रेशन में जा सकते हो? मतलब कैन यू, इंग्लिश में बोलना आसान है, कैन यू अफोर्ड, आपको क्या आपकी परिस्थिति अलाउ करेगी कि आप डिप्रेशन में चले जाओ? नहीं। क्यों नहीं अलाउ करेगी परिस्थिति? क्योंकि वो हो चुका है अभी प्रभु जी। ठीक है, हो चुका है और मैं उसकी वजह से मैं टेंशन में आ गया, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? आगे की मैच डिस्टर्ब हो जाएगी और Disturb हो जाता है आगे का सब कुछ। करेक्ट। जो बॉलर है वो ये नहीं बोलेगा कि ठीक है थोड़ा आराम से रो ले, आंसू पोंछ ले, उसके बाद मैं बॉल डालूंगा। नहीं, वो बॉल डालेगा और इनफैक्ट वो ज्यादा फायदा उठाएगा। अगर ऐसे, इसलिए क्रिकेट में कई बार स्लेजिंग वगैरह भी होता है कि एक दूसरे को कुछ तो बोल देते हैं जिससे व्यक्ति नर्वस हो जाता है और फिर उस नर्वसनेस का फायदा उठाता है अपोजिट वाली टीम। तो वन हैज टू बी वेरी इमोशनली स्ट्रांग इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो इंतजार नहीं करेंगी कि अरे, थोड़ा परेशान है, थोड़ा दुखी है, थोड़ा जब अच्छा हो जाएगा तब अरे अगली परिस्थिति आएगी। नहीं, परिस्थितियां चलते रहती हैं, वो हर एक के बाद एक बॉल आते रहेगी हमारे जीवन में। अगर हम पास्ट को लेके ही लैमेंट करते रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारा प्रेजेंट भी हम खराब कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में दूसरी बॉल आ रही है और हो सकता है कि वो जो बॉल है वो हमें क्या बोलते हैं, नॉकआउट कर दे, या फिर जो भी हमें आउट ही कर दे डायरेक्टली, हम अगर उसको खेल नहीं पाए ठीक से। तो इसीलिए ये जो परिणाम की चिंता होती है, या फिर पास्ट का, भूतकाल में जो भी हमने किया है उसका जो एक रिग्रेट रहता है बहुत ज्यादा, वो हमारे प्रेजेंट को खराब करता है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम ड्यूटी करो, कि ड्यूटी नहीं करना भी परिणाम से आसक्ति का ही लक्षण है। कई बार लोग आध्यात्मिक जीवन का सहारा लेके, सहारा नहीं बोलेंगे, उसका एक्सक्यूज लेके, उसका बहाना लेके लोग अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, जिसको बोलते हैं एस्केपिज्म मेंटालिटी, एस्केपिस्ट मेंटालिटी। और जैसे हमारे भक्तों के समूह में भी ऐसा थोड़ा सा देखा जाता है, मजाक में बोल रहा हूँ मैं, लाइक ऑन अ लाइटर नोट। जैसे मैं पहले स्टूडेंट सेंटर में रहता था,
मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते थे जो साथ में भक्ति करते थे, हम सब साथ में मिलके भक्ति भी करते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, जॉब करते थे, सब कुछ करते थे। तो हम ऐसा जनरली देखते थे कि जब एग्जाम्स आने वाले रहते थे तो अचानक से जो सारे स्टूडेंट्स रहते थे उनका ग्रंथ के अध्ययन में रुचि बढ़ जाती थी अचानक से। छुट्टियों में नहीं बढ़ती थी, बाकी समय पे नहीं बढ़ती थी, लेकिन एग्जाम्स जब पास आते थे तो फिर उनको अचानक से रुचि बढ़ने लग जाती थी भक्ति में, स्पेशली ग्रंथों को पढ़ने में, क्योंकि ये एक एस्केपिस्ट मेंटालिटी का प्रतीक है। क्योंकि एग्जाम बुक उठाएंगे तो टेंशन शुरू हो जाएगी परिणाम की, तो इसलिए बुक उठाने से अच्छा है। और हमको ये भी लगता है कि चलो जो हम दूसरी चीज कर रहे हैं वो भी अच्छी कर रहे हैं ना, वो भी आध्यात्मिक ही अच्छी चीज है, तो बेटर रिप्लेस माई स्टडीज विथ स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, जो कि बहुत डिस्करेज किया जाता था हमको, हमारे सीनियर्स डिस्करेज करते थे कि नहीं ऐसा मत करो, तुम छुट्टियों में पढ़ो, एग्जाम होने के बाद पढ़ो, अभी पढ़ाई करो अच्छे से। तो उसी प्रकार से कई बार लोग धर्म की आड़ में या फिर आध्यात्म की आड़ में भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं, जो कि गलत है, और जो कि धर्म की या आध्यात्म की एक गलत अंडरस्टैंडिंग का एक परिणाम है, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का परिणाम है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें कहाँ से मिलेगा? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगा शास्त्रों से। और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, गीता क्या बोल रही है कि अपनी ड्यूटी करो, ड्यूटी से पीछे मत हटो, लेकिन ड्यूटी आप अनासक्त भाव से करो, जिससे आप ड्यूटी भी अच्छे से कर पाओ और आप डिस्टर्ब ना रहो परिणाम से। तो अगर कोई व्यक्ति हमें दिखता भी है कि वो धार्मिक है और वो अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि धर्म या आध्यात्म उसको कर्तव्य से पीछे हटा रहे हैं। उसको कर्तव्य करने से पीछे कौन हटा रहा है, कोई बता सकता है? कोई धार्मिक व्यक्ति अगर हमें कर्तव्य सही से करते हुए नहीं दिख रहा है, तो क्या आध्यात्म उसको कर्तव्य से पीछे हटा रहा है? हाँ, उसकी मेंटालिटी, उसकी एस्केपिस्ट मेंटालिटी। अगर वो भक्ति नहीं कर रहा होता, अगर वो आध्यात्म नहीं पालन कर रहा होता, तो कोई और चीज का बहाना लेके वो कर्तव्यों से पीछे हटता। तो प्रॉब्लम आध्यात्म में नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति के नेचर में है, उसके नेचर में एस्केपिस्ट मेंटालिटी है। अभी हो सकता है वो धर्म का सहारा ले, आध्यात्म का सहारा ले, अगर आध्यात्मिक नहीं रहेगा तो कोई और चीजों का सहारा लेगा वो, लेकिन प्रॉब्लम उसकी नेचर में है। और क्या क्या आया था, मन या उसका मन, या फिर परिणाम का टेंशन, या फिर आध्यात्म की गलत अंडरस्टैंडिंग। तो लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि अपना ड्यूटी करो। क्यों? क्योंकि हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, आप सभी लोग जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट होगा, कोई अलग अलग प्रकार का लोग वर्क कर रहे हैं, कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, अलग अलग, कोई अपने फैमिली को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य भगवान की अमानत है हमारे जीवन में। भगवान ने हमें इस परिस्थिति में डाला है। कैसे भगवान ने हमें इस परिस्थिति में डाला है? पहली बात तो अभी आप सभी लोग इतना सुबह सुबह इतना मूल्यवान समय निकाल के यहाँ पे गीता के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सभी साधारण नहीं है, आपका पहले से ही भगवान से कनेक्शन है। हो सकता है पिछले जन्मों में आप सभी ने भक्ति की हो सकता है इस जन्म में अनजाने में कुछ भक्ति के कार्य कर लिए हो। तो भले आपको पता चले या ना चले, लेकिन ऑलरेडी यू आर कनेक्टेड विद कृष्णा बिफोर हैंड ओनली, बिफोर ज्वाइनिंग दिस फोरम ऑल्सो। तो जब ऐसा केस रहता है तो भगवान खुद हमारे जीवन में हमें अलग अलग परिस्थिति में डालते हैं जो हमारे लिए सही रहता है। लेकिन जो लोग भक्ति में नहीं रहते हैं पहले से या अभी से, जो लोग साधारण कर्मों में रत रहते हैं, उनके जीवन में जो परिस्थिति आती है वो किस हिसाब से आती है? कौन लाता है उनके जीवन में परिस्थितियां? करेक्ट, कर्मा। लेकिन ये जो कर्मा है, कर्म का जो लॉ है, ये लॉ किसने बनाया है? ये कर्म का जो लॉ है ये भी अल्टीमेटली कृष्ण ने बनाया है। तो
भक्तों के जीवन में भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में भगवान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कर्म के अनुसार, लॉ ऑफ कर्म के अनुसार, मतलब लॉ ऑफ कर्मा के माध्यम से। जैसे हमने पहले भी कई बार उदाहरण दिया है कि अगर आप सपोज कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, एकदम मतलब अविश्वसनीय कार्य करते हैं, तो आपके सिटी का जो मेयर है वो डायरेक्टली आपसे मिलने आएगा, राइट, वो डायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर आप उसके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर है तो, या फिर अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, तो भी सिटी का जो मेयर है वो आपके जीवन में इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, क्योंकि आपके जीवन में आप जो भी सिटी के जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नियम कानून पालन कर रहे हैं, और आपको जो भी फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ से आ रही है? वो अल्टीमेटली मेयर से आ रही है। तो इनडायरेक्टली मेयर इज इन्वॉल्व इन योर लाइफ, बट नॉट डायरेक्टली। अगर आपके घर पे सपोज पानी नहीं आया, तो आप डायरेक्टली मेयर को अब जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। या फिर अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने आपका सड़क पे चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, तो आप मेयर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेयर ने इस सिटी में गाड़ी चलाना अलाउ किया है, सड़क पे चलना अलाउ किया है, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपका खुद का भी जिम्मेदारी है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति में हम हैं, वो या तो डायरेक्टली भगवान ने हमें दिया है, अगर हम पहले से भक्ति में थे जाने अनजाने में, या फिर भगवान ने जो लॉ बनाया है, लॉ ऑफ कर्मा, उसके अनुसार हमारे जीवन में अलग अलग जिम्मेदारियां हम लिए हुए हैं। तो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अभी आप लोग जिस भी परिस्थिति में हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी जिम्मेदारियां भगवान की देन है, भले वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो अगर हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं सही तरीके से, तो इट इज अ काइंड ऑफ डिससर्विस टू कृष्णा। ये एक प्रकार से भगवान के प्रति हमारा डिससर्विस को क्या बोलेंगे? डिससर्विस समझा सभी को? सर्विस का उल्टा, सेवा नहीं करना, सेवा सही प्रकार से नहीं करने के बराबर है। तो इसीलिए हमें करना तो है अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण, लेकिन हमें अटैच नहीं होना है, हमें आसक्त नहीं होना है उससे। तो अभी हमने पहले भी कई बार चर्चा की है इसके ऊपर कि आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है आसक्त होना। आत्मा क्योंकि प्रकृति है, सी देयर इज वन, जैसे मैथमेटिक्स में रहता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फर्क क्या होता है? किसी को पता है? क्या बोलते हैं दोनों को? मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल होता है। जरूरी नहीं है, एडवांस मैथमेटिक्स में कई बार हम x को वर्टिकल भी कर देते हैं, y को हॉरिजॉन्टल भी कर देते हैं, बट जनरली x हॉरिजॉन्टल रहता है, y वर्टिकल रहता है, बट दैट इज नॉट द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर। दोनों अलग डायरेक्शन में जाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एडवांस मैथमेटिक्स। हाँ, डिमेंशन अलग डायरेक्शन रहता है। ओके, और कुछ मेन आप लोग जो बता रहे हैं सब सही है, लेकिन मेन डिफरेंस ओनली वन पॉइंट। तो ठीक है, बट मैं पूछ रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है? एक्स और वाई एक्सिस में फर्क क्या है? या फिर मैं बोलूंगा किसी भी एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें फर्क क्या है? अरे बाप रे, इक्वेशन डाल दिया नगा माता जी ने। ऑन एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, एंड ऑन वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0। सॉरी, आप लोग सोचोगे कि क्या हो गया, ये गीता से मैथमेटिक्स क्लास कहाँ से शुरू हो गई, लेकिन ये समझना जरूरी है। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, आप लोग शायद भूल गए, बहुत सालों पहले पढ़ा होगा मैथमेटिक्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फर्क ये रहता है कि वाई एक्सिस जो रहता है वो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रहता है और एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रहता है। एम आई राइट? हमारा किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, एक्स एक्सिस जो रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, उसके हिसाब से वाई, जैसे जिसने अगर फंक्शंस का थियरी पढ़ा है, सेट थियरी पढ़ा है, तो फंक्शंस में क्या रहता है? वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स,
x वेरिएबल रहता है और y उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो उसी प्रकार से क्यों डिस्कस कर रहा था मैं, वही भूल गया। उसी प्रकार से भगवान जो है वो x एक्सिस है, ही इज इंडिपेंडेंट एंजॉयर, और हम सभी जो है, जो जीवात्मा जो है वो डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। ओके, तो उसी प्रकार से क्योंकि जीव जो है वो डिपेंडेंट है, जीव x एक्सिस है, y एक्सिस है, जीव x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, वाई y कोऑर्डिनेट है, और भगवान x कोऑर्डिनेट है, इंडिपेंडेंट एंजॉयर। तो हमारे शास्त्रों में जो पुरुष, जैसे हम अपने शारीरिक स्तर पे हम जो भेद करते हैं पुरुष और स्त्री, स्त्री को प्रकृति कहा जाता है, पुरुष एंड प्रकृति, वैसे आध्यात्मिक विज्ञान में पुरुष और प्रकृति जो है वो जेंडर के हिसाब से नहीं होता, वो होता है इंडिपेंडेंट एंजॉयर एंड डिपेंडेंट एंजॉयर, ये टर्म्स में होता है। पुरुष का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंजॉयर और प्रकृति का मतलब होता है डिपेंडेंट एंजॉयर। इंग्लिश में अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो पुरुष का अर्थ होता है आध्यात्मिक क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक विज्ञान में जो ये टर्म यूज होता है पुरुष, कहीं पे भी अगर आप शास्त्र में पुरुष अर्थ सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मेल जेंडर के लिए ये टर्म यूज किया जा रहा है। पुरुष शब्द यूज किया जा रहा है क्योंकि हमारे शास्त्र जो इतने ऊपर से नॉलेज नहीं देते, बहुत डीप लेवल का नॉलेज देते हैं, तो इसीलिए शास्त्र में पुरुष का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट एंजॉयर, मतलब स्वतंत्र भोक्ता, और प्रकृति का अर्थ होता है, स्वतंत्र का उल्टा क्या होता है, परतंत्र या डिपेंडेंट, परतंत्र या फिर निर्भर हम बोल सकते हैं, निर्भर भोक्ता। निर्भर किसके ऊपर, स्वतंत्र के ऊपर। तो जैसे पेड़ रहता है, एक पेड़ है, छोटा सा पेड़, और उसके आसपास लता रहती है, तो पेड़ जो है दैट इज लाइक पुरुष एंड लता इज लाइक प्रकृति। अभी आप सभी बताइए, आप में से हैंड रेस कर सकते हैं, कौन कौन इस मीटिंग में पुरुष है? अच्छा, कौन कौन इस मीटिंग में प्रकृति है? यस, हर कोई प्रकृति है। भले ही हम बाहरी रूप से हमारा शरीर हो सकता है पुरुष का हो, लेकिन आत्मा जो है एक्चुअल में हमारा एग्जिस्टेंस प्रकृति है, हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रकृति जैसे लता रहती है, लता कभी खुद से खड़ी नहीं रह सकती, लता को हमेशा एक सपोर्ट चाहिए। तो लता जो है उसका स्वभाव है आसक्त रहना, किससे, सपोर्ट से। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम सभी प्रकृति हैं बाय स्वरूपा, बाय स्वभाव। तो प्रकृति का स्वभाव ही है अटैच्ड रहना, प्रकृति जो है उसका स्वभाव है आसक्त रहना। तो हम अनासक्त होके नहीं जी सकते क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं। और जिसको ये समझ गया वो समझदार है, नहीं तो अधिकतर लोगों को समझता नहीं है ये। जो लाइफ की सिचुएशन है ये उनको बार बार याद दिलाने का प्रयास करती है कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, लेकिन तुम हर चीज नहीं पा सकते, हर चीज नहीं कर सकते क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। ऐसे लाइफ हमें सिखाने का प्रयास करती है, लेकिन क्योंकि लोगों को तत्व ज्ञान का जानकारी नहीं रहता और ईगो इतना बढ़ा हुआ रहता है, सबको लगता है कि हम पुरुष हैं। तो एंजॉयर है हम सभी, लेकिन हम सभी डिपेंडेंट एंजॉयर हैं, भगवान की अनुमति पे ही हम एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम अटैचमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है परिणाम के साथ अटैचमेंट में। आसक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, आसक्ति अगर हमारे परिणाम पे निर्भर करती है, हमारे कर्तव्यों के, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, वो हमें जीवन में दुखी करती है और परेशान करती है। तो ठीक है, अगर हमें परिणाम से आसक्त नहीं होना है तो फिर हम किस चीज से आसक्त हों जो कि हमें अपने कर्तव्यों को प्रेरित करे करने के लिए। अभी आप लोग, मुझे पता है डायरेक्टली आप लोग कृष्णा बोलेंगे या फिर भक्ति बोलेंगे, तो इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको आध्यात्मिक जवाब नहीं देना है, आपको
जनरल आंसर देना है. सो एग्जैक्टली तेजस प्रो ने बहुत अच्छा आंसर दिया. प्रोसेस से हम अटैच हो सकते हैं. भले ही अभी जैसे आप लोग जो भी कार्य करने वाले हैं, भले ही सपोज आप कंपनी में जाएं, कोई आपके साथ कैसा डील करेगा आपके हाथ में नहीं है. आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आपके हाथ में नहीं है. परफॉर्मेंस का रिजल्ट कैसा रहेगा आपके हाथ में नहीं है. लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है कि आप प्रोसेस को अच्छे से पालन कर सकते हो. जो भी आपका काम है, जो भी प्रोसेस है आपका, फैमिली में हो या जो भी हो, पढ़ाई में हो, प्रोसेस को सिंसियरली फॉलो करना हमारे हाथ में है, अगर हमें वो प्रोसेस अच्छा लगता है तो. इसलिए बोला जाता है जनरली कि हमें अपने कार्य को अपने नेचर के हिसाब से अगर हम चुनते हैं तो हमें बाहर से कोई कारण नहीं लगता, हम उस प्रोसेस करते करते हमें अच्छा लगता है. तो एक चीज़ है प्रोसेस से हम आसक्त हो सकते हैं. वेरी गुड. और कुछ, और किस चीज़ से हम आसक्त हो सकते हैं परिणाम के अलावा, जो हमें प्रेरित करे कार्य करने के लिए अच्छे से? रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कि यस ये मेरी जिम्मेदारी है और उसको अच्छे से निभाना मेरे हाथ में है, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं अपने तरफ से अच्छे से निभा सकता हूँ जिम्मेदारी को. दैट्स वेरी गुड आंसर. और कुछ? फैमिली मेंबर्स की खुशियाँ. हाँ, वेरी गुड. फैमिली मेंबर्स की खुशियाँ. हम जो भी कर्तव्य करते हैं, जो भी जॉब वगैरह जो भी करते हैं, अल्टीमेटली हम फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं. तो दैट कैन बी वन गुड इंस्पिरेशन. ऑफ कोर्स वो भी परिणाम के ऊपर निर्भर करता है कई बार. सो ठीक है, फिर भी हम उसको ले सकते हैं एटलीस्ट. और क्या हो सकता है? मैं एक वो पर्टिकुलर सोचना नहीं कि हमें क्या काम आएगा आज. जो काम आएगा वी हैव टू फॉलो दैट. वही मैं बोल रहा हूँ कि वो क्यों, क्या चीज हमें प्रेरित करेगी उसको कार्य को करने के लिए, क्या इंस्पिरेशन रहना चाहिए. मैं एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहा हूँ मैं, जो कि देखते हैं कौन बता पाता है. ओके, वैष्णवी माता जी ने काफी एक अच्छा आंसर दिया है कि टू एंगेज वनसेल्फ सो दैट माइंड शुड नॉट वांडर. कि हम अच्छे से सिंसियरली कार्य करेंगे, जिससे कि अगर हम वो कार्य नहीं करेंगे तो हम कुछ और कार्य करेंगे, और वो कुछ और कार्य हो सकता है हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है हम गलत चीज़ों में अपने मन और इंद्रियों को लगाएं. तो उससे अच्छा है वी शुड डू समथिंग प्रोडक्टिव. इवन मटेरियली ऑल्सो वी शुड डू समथिंग प्रोडक्टिव. और एक वर्ड ढूंढ रहा हूँ मैं, वन लास्ट चांस आई विल गिव. पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ा क्लोज है. ओके, ग्रोथ. किसी ने सोचा नहीं ग्रोथ के बारे में कि रिजल्ट मिले या ना मिले, लोग अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन मेहनत करने से, अच्छा कार्य करने से हम ग्रो होते हैं. हमारा एक्सपीरियंस ग्रो होता है, हमारी मैच्योरिटी ग्रो होती है, हमारे स्किल सेट्स ग्रो होते हैं, नॉलेज ग्रो होता है. तो ये हमारे हाथ में है, ये परिस्थिति के हाथ में नहीं है. हमारा ग्रोथ हमारे हाथ में है. ऑल ऑफ यू अग्री? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन है हमारे कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए. मैं रिजल्ट के लिए नहीं करता, मैं एक्टिविटी करता हूँ ग्रो करने के लिए. सो दैट शुड बी वन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन. बट ठीक है, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जो भक्त रहते हैं, अभी हम भक्ति के उसमें आएंगे, कि जो भक्त रहते हैं उनके लिए कोई भी कर्तव्य को करने के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहता है भगवान की प्रसन्नता. भगवान की सेवा में वो अपने सारे कार्यों को करते हैं. तो अभी जो मैंने अलग अलग चीज़ें बताई आपको, आप लोगों ने ही बताई, एक्चुअली मैंने नहीं बताई, कि फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर ग्रोथ के लिए या फिर अब एंगेजमेंट के लिए, खुद को एंगेज करने के लिए, या फिर तेजस्वी ने एक बहुत अच्छा बोला था, क्या बोला था, प्रोसेस से हम अटैच होते हैं. तो ये सारे जो इंस्पिरेशन ये सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये इतने अच्छे नहीं हैं. सब अच्छे हैं, आई एम डेफिनेटली सेइंग ऑल ऑफ दीज इंस्पिरेशंस आर वेरी गुड, वी शुड हैव दीज इंस्पिरेशंस, बट स्टिल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्यों को करना, ये अलग ही लेवल का इंस्पिरेशन है. और ये इन सबसे बहुत परे है. क्यों? क्योंकि ये हमें मुक्त करता है जीवन में. ये सारे जितने भी बाकी के जो कारण थे, वो अल्टीमेटली उसमें भी हम सेल्फिशली कर रहे हैं ये सारी चीज़ें. ग्रोथ किसकी होनी चाहिए? मैं खुद की ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ. प्रोसेस के साथ अटैचमेंट, प्रोसेस करने में अच्छा किसको लगता है? मुझे अच्छा लगता है. फैमिली मेंबर्स किसके हैं? मेरे अच्छे हैं.
मन और इंद्रियों को किसको एंगेज करना है? मुझे मेरे मन और इंद्रियों को एंगेज करना है। सेंटर कौन है? सेंटर मैं ही हूँ। स्टिल इट इज वेरी गुड, आई एम अगेन सेइंग इट्स वेरी गुड देन वर्किंग फॉर रिजल्ट्स, बट स्टिल इट इज मटेरियल। वो हमें उसका जो भी कर्म है, वो जो भी हम कर्म करते हैं, उसका जो उसमें जो भी हम कार्य में जो भी हमें कर्म करना पड़ता है, उन सब के लिए हम जिम्मेदार रहते हैं। उन सब में वो सारे कर्मों को करते करते हम कर्म बंधन में और ज्यादा फंसते जाते हैं, कर्म हमारा इंक्रीज होते जाता है। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में अपने कर्तव्यों को करते हैं, तो कर्तव्यों को करते करते भी हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार नहीं है, खुद के लिए नहीं कर रहे हम भगवान जिम्मेदार है, क्योंकि हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं। तो दैट इज अ इवन हायर लेवल ऑफ डूइंग अवर कर्तव्य। और वही चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए अपने कर्तव्यों को करते हो विदाउट आसक्ति टू परिणाम, तो फिर आप एक कमल के पत्ते की तरह रहोगे, जो कि पानी की ड्रॉप्स उसके ऊपर रहती हैं, पानी के अंदर रहता है, फिर भी वो गीला नहीं होता। तो इसी प्रकार से आप कर्तव्यों में लगे रहोगे, लेकिन फिर भी आप फंसोगे नहीं, कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, अगर आप मेरे सेवा में अपने कर्तव्यों को करते हो तो। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली उठता है कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसमें भगवान कहाँ से आ गए? भगवान की सेवा में कैसे करूँ मैं इसको? ये एक बहुत नेचुरल सवाल आता है। किस किस को ये सवाल आता है मन में कि ये सब मैं कर रहा हूँ, भगवान कहाँ से आ गए इस पिक्चर में, भगवान के लिए कैसे करूँ? तो इसका जवाब हम देंगे कल के सेशन में, क्योंकि हमारा टाइम अप हो गया है अभी, सो वी हैव टू स्टॉप हियर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट। हरे कृष्ण। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, हम बहुत प्रैक्टिकली अपने कर्तव्यों को बिना डिस्टर्ब किए अच्छे से करते हुए भी हम भगवान के को अर्पण कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो 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 जल्दी चलो सभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।